खुशामदीद SKM91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मुल्क में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश और मरतूब मौसम के बाद आई फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। बदलते मौसम से आने वाले फ्लू की दस्तक ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको बीमार कर दिया है। इस वक्त दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक मुल्क के तकरीबन हर रियासत से आंखों के फ्लू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस फ्लू के अचानक बढ़ते हुए केसेस ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही हाल हैदराबाद शहर का है। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ आई हॉस्पिटल में से एक सरोजनी हॉस्पिटल के डॉक्टर नजफी बेगम से हमारे नुमाइंदे जहांगीर ने बात करते हुए शहर हैदराबाद में रोज़ बढ़ते आई इन्फेक्शन के केसेस से मुतालिक बात की। इन्होंने कहा कि मानसून की तब्दीली की वजह से ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। रोज़ इस हॉस्पिटल में 80 से 120 पेशेंट इस मर्ज के इलाज के लिए आ रहे हैं। बताया गया कि ज़रूरी इक़दामात और हिफाजती तदाबीर और इलाज के साथ इस मर्ज़ को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। लोगों से ख़ुद को इस मर्ज़ से बचने और अपनी हिफाजत करने की हिदायत दी गई। हम आपको आई इन्फेक्शन से मुतालिक कुछ अहम जानकारी देंगे। आई फ्लू क्यों होता है, कैसे फैलता है, इससे कैसे खुद को महफूज रखें, क्या ये फ्लू बीनाई को नुकसान का सबब बन सकता है, इस फ्लू के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। आइए डालते हैं इस पर नज़र। माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि आंखों के फ्लू के केसेस आमतौर पर मानसून के मौसम में देखे जाते हैं। दर हकीकत मानसून के मौसम में कम दर्जे हरारत और ज़्यादा नमी की वजह से लोग बैक्टीरिया वायरस के राब्ते में आते हैं और बैक्टीरिया वायरस के एलर्जिक रद्द अमल से ये आई फ्लू होता है। माहिर डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि फ्लू आसानी से एक दूसरे में फैल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आंखों के फ्लू से मुतासिर मर्ज सिर्फ इनको देखकर ही किसी दूसरे शख्स को मुतासिर कर सकता है। दरअसल लोगों की आदत होती है कि वो अपनी आंखों को छूते रहते हैं। इसी हालत में अगर वो अपनी आंखों से छूने के बाद किसी और को छूते हैं तो ये वायरस दूसरे शख्स के हाथ से चिपक जाते हैं और जब वो शख्स अपनी आंखों को छूते हैं तो फ्लू फैलता है। यही वजह है कि आंखों के फ्लू के केसेस में तेज़ी से इजाफा होता है। मानसून के मौसम में आंखों में खारिश या सूजन बहुत आम है और अगर आपकी आंखों में मुसलसल खराश या सूजन रहती है तो इसका मतलब है कि आपको आई इन्फेक्शन हुआ है। ऐसी हालत में एक आंख को हाथ से छूने के बाद इसी हाथ से दूसरे आंख को छूने से दोनों आंखों में लगने का खतरा पड़ता है। इसके लिए ऐसी सूरत हाल में आंखों को हाथ लगाना या छूने से गेज करें। माहिर डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि मानसून के मौसम में इस फ्लू से बचने के लिए आपको अपनी आंखों को बार बार छूने से गेज करना चाहिए। अगर किसी की आंखों से पानी निकल रहा है तो हाथ से पोंछने के बजाय साफ कपड़ा या टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस मौसम में अपनी आंखों की देखभाल के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार आंखों की वर्जिश ज़रूरी करनी चाहिए। इसके लिए आप गर्म रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाथों की सफाई करते रहें। चश्मा पहनकर घर से बाहर निकले, किसी और का चश्मा पहनना या दूसरों का रुमाल या बर्तन इस्तेमाल करने से गेज करें। क्या फ्लू आंखों की बीनाई का नुकसान का सबब हो सकता है? डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा तो नहीं है। ये वायरस आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी हाँ, एक हफ्ते तक आपकी आंखों में सूजन का बास ज़रूर बनता है, लेकिन ये इतना नुकसानदा नहीं है कि इससे बीनाई मुतासिर हो। आंखों के फ्लू के दौरान क्या नहीं खाया जाए? डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में आंखों के फ्लू के शिकार शख्स को मसालेदार और गर्म खाना, नमकीन खाना, खट्टे फल, दूध की बनी हुई अशिया, तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाएं, प्रोसेस शुदा और पैक शुदा खुराक, कैफीन वाले मशरूबात वगैरह से गेज करना चाहिए ताकि इसका असर जल्द से जल्द ख़त्म हो। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर की ये स्पेशल रिपोर्ट। SKM91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आँख बताइए आपकी कितने दिन से वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नजफी बेगम है। मैं सिविल सर्जन RMO सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में हूँ। मैडम, जो आई फ्लू जो फैल रहा है जिस तरीके से, इसको कितने आपके पास रोज़ पेशेंट्स? रोज़ाना हमारे पास 75 से 110 तक पेशेंट्स आ रहे हैं।
और अगर एक फैमिली में एक मेंबर को हो गया तो वो सबको फैला दे रहे घर में। तो उसके लिए एहतियात क्या चाहिए? एहतियात क्या चाहिए बोले तो एक दूसरे के टॉवल्स नहीं यूज़ करना, एक दूसरे में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, और अपना फेस और आँख छूने से पहले हाथ हैंड वॉश करना, साबुन से वॉश करना, या सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और सीजनल डिजीज़ है। ये हर या तो बहुत गर्मी में या तो क्या बोलते सब बारिश के मौसम में ये बीमारी आती है। और ये 4 किस्म की होती है। एक क्या बोलते सब एलर्जिक कंजंक्टिविटिस होती, एक बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस होती, वायरल कंजंक्टिविटिस होती और फंगल कंजंक्टिविटिस होती। कंजंक्टिविटिस मीन्स अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको आँख लाल होना, या क्या बोलते सब मेड्रास आई भी बोलते हैं इसको। ये सीजनल है, सेल्फ लिमिटिंग है, 7 to 10 डेज में ये आता और खुद ही ख़त्म हो जाता। उसको अगर और ज़्यादा रहा, उसमें क्या सिम्टम्स रहते बोले तो आँख में खुजाना शुरू हो जाता, पोपटे ज़रा मोटे हो जाते, और कंजंक्टिवा जो वाइट पोर्शन ऑफ द आई है वो रेड हो जाता। तो इसको पिंक आई और रेड आई भी बोलते लोकल लैंग्वेज में। और क्या बोलते सब खुजाना रहता है आँख में और रेडनेस हो जाता है, पानी निकलने लगता। अगर समझो एलर्जिक राइनाइटिस है तो ये मौसमी जो फूल रहते उसका पोलन ग्रेन्स रहते, वो पोलन ग्रेन्स की एलर्जी से भी ये बीमारी आती। और जो उसके साथ उनको नाक बहना, सर्दी जैसा सिम्टम्स भी होते हैं। और जो बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस है उसमें रेडनेस के अलावा ऐसा दिखता है कि कोई चीज़ अंदर आँख में चले गई, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है आँख में, और रेड हो जाती है, और जो अपने पलका है वो चिपकने लगते या पस टाइप का डिस्चार्ज होने लगता। और फंगल और वायरल में खाली रेडनेस आता। ये पूरे सेल्फ लिमिटिंग है, दवा लेना पड़ता, दवा लिए तो 1 वीक to 10 डेज में ये बीमारी कम हो जाती। और क्या बोलते सब और घर में एहतियात ये करना है कि हर आदमी अपना अलग टॉवल रखे, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, और एक दूसरे की चीज़ें मत इस्तेमाल करना। और जब भी वे अपना फेस और अपने आँख को टच करे तो हैंड वॉश अच्छा कर लेना, तो ये बीमारी का रोकथाम है। और अगर बाहर जा रहे हैं, आप लोगों में जा रहे हैं, तो गॉगल्स लगा के जाना पड़ता। क्यों बोले तो एक दूसरे का सेक्रीशन से ये बीमारी फैलता। अब तक कितने पेशेंट आए? अराउंड 700 to 800 पेशेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। और अभी डेली 75 to 110 आ रहे हमारे पास। मैक्सिमम एक दिन 112 कंजंक्टिविटिस केसेस आए थे। अब ये आँख डैमेज होने का, अगर वो कॉर्निया को फैल गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो नहीं। अगर कंजंक्टिवा में रहा, उसका इलाज कर लिए तो वो खुद ब खुद कम हो जाता। ज़्यादा मुहलिक बीमारी नहीं है, आसानी से उसको ट्रीटेबल है। अगर समझो और ज़्यादा इरिटेशन है तो आप आके डॉक्टर्स को बता सकते हैं। ये मैडम जो लोग आ रहे हैं ये अपने तेलंगाना से कहाँ से लोग यहाँ अपने डॉक्टर पर आ रहे हैं? अब तो ये बीमारी उधर जापान में हर जगह फैला हुआ है। गर्मी के मौसम में भी आती है बीमारी और बारिश के मौसम में भी आती बीमारी। तो पूरा ऑल ओवर सिटी फैला हुआ है ये बीमारी। अगर एक आदमी रहा, एक आदमी से पूरा ख़ानदान को फैल जा सकती है वो बीमारी। टाइमिंग क्या है मैडम? हमारे हॉस्पिटल के टाइमिंग्स OPD टाइमिंग्स आर 9 AM to 4 PM। कुछ स्पेशल आप लोग काउंटर्स वगैरह लगाए? नहीं, स्पेशल काउंटर्स कुछ नहीं है। हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर्स 24 अवेलेबल है। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आके इमरजेंसी में बता सकते, और पूरे मेडिसिन फ्री ऑफ चार्ज देते इधर। अगर उसको फर्दर कुछ टेस्ट भी करना है तो भी फ्री में होता है इधर टेस्ट। सिटी में जिस तरीके से फैल रहा है तो क्या दवाखाने के अलावा भी कहीं मेडिकल कैंप डालने का आप लोग हाई कैंप? नहीं, ऑलरेडी हम लोगों के कैंप्स चल रहे हैं, तो वो कैंप्स में भी कवर हो रहे हैं पेशेंट्स और हॉस्पिटल में भी कवर हो रहे हैं। और इसके अलावा कई अर्बन हेल्थ पोस्ट भी है, उसमें भी जाके पेशेंट्स बता रहे हैं। अगर उधर अनट्रीटेबल है तो वो पेशेंट्स को इधर रेफ़र कर रहे हैं। और समझो जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, घर में ज़्यादा लोग हैं, कम एरिया है या हॉस्टल्स जैसा है,
वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है ये बीमारी। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.